नमस्कार। नफरत और झूठ के माहौल में मैं आपसे सच्चाई की बुनियाद पर तटस्थ रहकर तरीक़े और सलीके के साथ हर उस मुद्दे पर बात करूंगा जो हमारे समाज को प्रभावित करती है। आज हम समझने की कोशिश करेंगे यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के अमेरिका की यात्रा के बारे में और उनके इस यात्रा से रशिया यूक्रेन के साथ विश्व में होने वाले उथल पुथल की संभावनाओं पर। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग किसी परिणाम पर पहुंचती नहीं दिख रही है। दोनों देश एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। 24 फरवरी 2022 को इस युद्ध की शुरुआत ने दुनिया को हिलाकर रख दिया था। जंग की शुरुआत के बाद से यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कभी कीव को नहीं छोड़ा। रूस के हमले के बाद अमेरिका ने ज़ेलेंस्की को बाहर निकलने का प्रस्ताव भी दिया था, लेकिन ज़ेलेंस्की कीव में डटे रहे। लेकिन अब ज़ेलेंस्की जो कदम उठाने जा रहे हैं उससे कुछ अलग ही संकेत मिल रहा है। साफ शब्दों में कहें तो दुनिया एक बार फिर विश्व युद्ध की ओर बढ़ती दिखाई दे रही है। अगर भविष्यवक्ता बाबा वेंगा की बात करें तो उन्होंने वर्षों पहले 2023 में विश्व युद्ध की भविष्यवाणी कर दी थी। रूस से युद्ध शुरू होने के लगभग 300 दिन बाद ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन से उड़ान भरी है। ज़ेलेंस्की की मंजिल रूस के कट्टर दुश्मन अमेरिका की धरती थी। ज़ेलेंस्की की अमेरिका यात्रा ने दुनिया में फिर से खतरे की घंटी बजा दी है। ज़ेलेंस्की की अमेरिका यात्रा के बाद कई सवाल लोगों को परेशान कर रहे हैं, जैसे क्या यूक्रेन वार जोन के थर्ड स्टेज में पहुंचने वाली है? ज़ेलेंस्की अमेरिका से क्या क्या हासिल करेंगे जो वार जोन में रूस की मुश्किल बढ़ाएगा? बार बार परमाणु धमकी देने वाले पुतिन इस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे? ज़ेलेंस्की की अमेरिकी यात्रा का खबर और उसके साथ आज से शुरू रूस और चीन का युद्ध अभ्यास और यूक्रेन बॉर्डर पर रूस बेलारूस की वार एक्सरसाइज क्या सबसे बड़े धमाके की आहट है? ज़ेलेंस्की के अमेरिका पहुंचने से पहले पुतिन के बेहद करीबी नेता ने बीजिंग जाकर शी जिनपिंग से क्या बात की? ज़ेलेंस्की की अमेरिकी यात्रा की टाइमिंग क्यों दुनिया को बारूदी लग रही है? आइए इन सारे सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं। अब तक रूस से वार के दौरान ज़ेलेंस्की को समर्थन देने या ज़ेलेंस्की से मिलने दुनिया के कई देशों के नेता कीव पहुंचे, लेकिन पहली बार ज़ेलेंस्की कीव से बाहर निकले हैं। लेकिन रूस की खुफिया एजेंसियों की तरफ से संभावित खतरे को देखते हुए ज़ेलेंस्की की यात्रा को काफ़ी गोपनीय रखा जा रहा है। जब खुद इतना बड़ा खतरा उठाकर ज़ेलेंस्की अमेरिका पहुंचने वाले हैं तो माना जा रहा है वो यूक्रेन का दर्द और आज़ादी की लड़ाई दोनों ही मुद्दों पर खुलकर बात करेंगे। ऐसे में लोकतंत्र समर्थक अमेरिका यूक्रेन के लिए अपनी तिजोरी और हथियारों के भंडार को खोल सकता है। चलिए अब आप समझिए अमेरिका में क्या क्या दर्द बयान कर सकते हैं ज़ेलेंस्की और बदले में उन्हें क्या क्या मिल सकता है। ज़ेलेंस्की को पैट्रियट डिफेंस सिस्टम मिलने की पूरी संभावना है। इसकी गिनती दुनिया के सबसे घातक एयर डिफेंस सिस्टम में होती है। ज़ेलेंस्की बहुत दिनों से रूस के मिसाइल हमलों से बचने के लिए इसकी डिमांड कर रहे थे। यूक्रेन को पैट्रियट मिलने का मतलब रूस को बहुत बड़ा झटका साबित होगा। ज़ेलेंस्की की यात्रा के दौरान इसका ऐलान हो सकता है, जिसके संकेत अमेरिका ने पहले ही दे दिए थे। पेंटागन प्रेस सेक्रेटरी जनरल पैट राइडर ने भी कहा था कि हम लचीले बने रहेंगे और हम ये सुनिश्चित करने के लिए यूक्रेन के साथ काम करना जारी रखेंगे कि उन्हें वो मिल रहा है जिसकी उन्हें ज़रूरत है। इससे पहले ज़ेलेंस्की ने अमेरिका से F-16 फाइटर जेट भी मांगे थे, लेकिन अमेरिका ने तब रूस पर हमला करने में सक्षम हथियार यूक्रेन को देने से इनकार कर दिया था। लेकिन अपनी जान की बाजी लगाकर अमेरिका पहुंचने वाले ज़ेलेंस्की को अगर F-16 के लिए अमेरिका हाँ बोल देता है तो पुतिन का गुस्सा सारे बांध तोड़ सकता है, जिसका परिणाम परमाणु सुनामी के तौर पर भी सामने आ सकता है। ज़ेलेंस्की के अमेरिका पहुंचने से पहले ग्लोब के दूसरे कोने में बहुत कुछ ऐसा चल रहा है जिससे संकेत मिल रहे हैं कि आने वाला वक्त दुनिया के लिए बहुत अच्छा नहीं है। ज़ेलेंस्की के अमेरिका में कदम रखने से पहले बीजिंग से आई एक तस्वीर ने यूक्रेन, नेटो और अमेरिका तीनों की टेंशन बढ़ा दी है। पुतिन के बेहद खास 2 बार रूस के प्रधानमंत्री रह चुके और यूक्रेन वार के दौरान रशिया सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन दिमित्री मेडवेदेव
पुतिन का खास संदेश लेकर बीजिंग पहुंचे हैं। उन्होंने सीधे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच दूसरे मुद्दों के साथ साथ यूक्रेन वॉर पर लंबी बातचीत हुई है। वहीं दोनों देश युद्धाभ्यास में युद्धपोत और पनडुब्बियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। कई जानकार इस युद्ध अभ्यास को वर्ल्ड वार की प्रैक्टिस भी मान रहे हैं। बता दें कि रूस और चीन का युद्ध अभ्यास ईस्ट चाइना सागर में चल रहा है। इस इलाके में अमेरिकी युद्धपोत भी तैनात है। अमेरिका के सहयोगी देश साउथ कोरिया, जापान और ताइवान से भी ये इलाका नज़दीक है। अमेरिका यहाँ पर जापान और साउथ कोरिया के लिए एक्टिव है। ऐसे में अब रूस और चीन मिलकर यहाँ अमेरिका और सहयोगियों पर संभावित हमले की प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेकिन खतरा सिर्फ इतना नहीं है। इसी इलाके के पास सिर्फ एक दिन पहले अमेरिका और साउथ कोरिया मिलकर अपनी आसमानी ताकत का मुजाहिरा दिखा चुके हैं। कुल मिलाकर यूक्रेन वार जोन के बाद इस पूरे इलाके में भी टेंशन बढ़ी हुई है, क्योंकि यहाँ भी रूस, चीन और अमेरिका जैसी महाशक्तियाँ लोकल प्लेयर्स के साथ युद्ध के शोले भड़काने को मौजूद हैं। उधर आग में घी डालने का काम ताइवान की तरफ से भी हो रहा है। चीन जो ताइवान के नेताओं के दूसरे देश के नेताओं से मिलने के बाद नाराज हो जाता है, उस ताइवान ने भी चीन को बुरी तरह चिढ़ा दिया है। ताइवान की राष्ट्रपति त्साई इंग-वेन ने यूरोपियन यूनियन और अमेरिकी कांग्रेस के नेताओं से ताइपे में मुलाकात की और ताइवान को हथियार की बिक्री के लिए अमेरिका को धन्यवाद भी कहा। ऐसे में साफ संकेत मिल रहे हैं कि ज़ेलेंस्की की अमेरिका यात्रा के नतीजे काफ़ी घातक भी हो सकते हैं। बाबा वेंगा ने 2023 में विश्व युद्ध की भविष्यवाणी वर्षों पहले कर दी थी। ज़ेलेंस्की की अमेरिका यात्रा और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की बार बार परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की चेतावनी बाबा वेंगा की भविष्यवाणी के सच होने की संभावना को बढ़ा देती है। बाबा वेंगा के मुताबिक 2023 में तीसरा विश्व युद्ध छिड़ सकता है। हम बुद्ध को मानने वाले लोग युद्ध में विश्वास नहीं रखते। हम गांधी के देश के लोग हिंसा में विश्वास नहीं रखते और ये बात संपूर्ण विश्व के लिए मानते हैं। हम चाहते हैं कि हर मसले का हल वार्ता से ही निकाला जाना चाहिए। इसी तरह से देश और दुनिया की बाकी खबरें जो शोध, सच्चाई और विश्वास के साथ आपके लिए मैं लेकर आता हूं, उसे देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल पॉलिटिक्स 360 डिग्री को सब्सक्राइब करें। आपके सुझाव भी आमंत्रित हैं। शुक्रिया।